आज हमारी शो में मेहमान हैं वकार यूनुस। वो उससे बड़ा मसला हो जाता अगर ऐसा हम अगर ना करते तो को कंट्रोवर्सी भी हो सकती थी, इस तरह के अल्फाज भी यूज किए जाते हैं। इट्स सो अनफॉर्चुनेट, लेकिन अभी तक शायद वो बच्चे हैं। रमीज साहब आपसे कहें कि वकार आ जाओ हमारे साथ काम करो, इस हैसियत से तो आप तैयार होंगे? फास्ट बॉलर की एक बैटरी जो थी वो पिछले मेरे ख्याल में 2 साल में एक बड़ी अच्छी प्रिपेयर हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों हलचल मची हुई है, रोज कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज सामने आती है। ऐसी एक खबर पिछले दिनों सामने आई थी कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने ओहदा छोड़ दिया है, जिसपे काफी चहमगोइयां हुई कि उनको हटाया गया है। कुछ ने कहा कि नहीं, उन्होंने खुद छोड़ा है क्योंकि वो डर गए थे कि वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या हो। असल हकाइक क्या है, ये जानने के लिए आज हमारी शो में मेहमान है वकार यूनुस, साबिक बॉलिंग कोच। उनसे वजूहात भी पूछेंगे, आगे के उनके क्या इरादे हैं और पाकिस्तान टीम से वर्ल्ड कप में कितनी उनको उम्मीद है, ये भी उनसे दरियाफ्त करेंगे। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये एकदम से क्या हो गया, आपने ओहदा छोड़ दिया? कोई कह रहा है आपसे कहा गया, कोई कह रहा है आपने खुद छोड़ा, तो हकीकत क्या है वकार भाई, जरा बताइए तो। जी सलीम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ऑफ कोर्स 2-3 रीजंस थे इसमें। मतलब फैमिली का भी था कि जी कोविड की वजह से काफ़ी इश्यूज हो रहे थे। आपको मालूम है कि मैं न्यूजीलैंड से भी गया था एक दफ़ा वापस, तो वो भी एक इशू, मेजर इशू था। फिर थोड़ा सफोकेशन भी हो रही थी कोविड की वजह से। और फिर ऑफ कोर्स लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वर्ल्ड कप नज़दीक था तो ये नहीं करना चाहिए था। ऑफ कोर्स मिसबा ने भी किया, फिर उसके बाद मैंने ये फॉलो किया कि जी इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि नया क्रिकेट बोर्ड आया था, नए चेयरमैन आए थे और चीज़ें कुछ ऐसे लग रही थी, सेंस हो रहा था कि वो अपना नया सेटअप लेके आना चाह रहे हैं, नए लोग लेके आना चाह रहे हैं। तो आई थिंक सारे हालात और हाजरात को देखते हुए आई थिंक जो वाइज चीज़ थी वो यही थी कि इस्तीफ़ा देना चाहिए, और इसलिए हम लोगों ने दोनों ने ये फैसला किया। जैसे कि आपने खुद कहा कि लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप करीब था, ऐसे में ये डिसीजन टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो आपको खुद उस वक्त फील नहीं हुआ रिजाइन करते हुए कि यार ये कहीं टीम के लिए मसला ना पड़ जाए? देखिए, वो उससे बड़ा मसला हो जाता अगर ऐसा हम अगर ना करते तो को कंट्रोवर्सी भी हो सकती थी। जैसे मैंने कहा ना कि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया और मेरा इतना मैं अब क्रिकेट बोर्ड को भी जानता हूँ और चीज़ों को भी जानता हूँ, और हिस्ट्री भी यही कहती है कि जब नए लोग आते हैं उनका अपना तरीका होता है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ों को देखते हुए आई थिंक ये बहुत ही सेंसेबल, मुल्क के लिए भी, हमारे लिए भी, क्रिकेट बोर्ड के लिए भी आई थिंक ये सेंसिबल डिसीजन था। आपके दौर में फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही। शाहीन आफरीदी ने अभी 2-3 दिन पहले एक जगह पे कहा या उन्होंने ट्वीट की कि मैंने कैरियर में वकार यूनुस से अच्छा कोच नहीं देखा। हसन अली ने आपके बारे में बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज कहे। इसका मतलब है एज अ कोच तो आप अच्छा काम कर रहे थे। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है और उनका बड़ा शुक्रिया है कि जिस तरीके से वो लोग रिस्पॉन्ड भी करते थे एज अ प्लेयर ऑल्सो। और फिर जो हम जिस तरह हम काम कर रहे थे, आई थॉट इट वाज वर्किंग रियली वेल। दोनों वर्ल्ड क्लास हैं, दोनों मैच विनर हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले आइंदा वक्तों में अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी प्लस वर्ल्ड कप भी, आने वाले वर्ल्ड कप में भी ये बहुत बड़ी फोर्स होगी पाकिस्तान के लिए, दोनों फास्ट बॉलर। तो बहुत अच्छा लगा उन्होंने इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट दी, और मैं उन दोनों को विश देम लक इन द वर्ल्ड कप एंड इन देयर फ्यूचर। अगर भाई कोचिंग कैरियर का आपके जो एंड होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, इस बार भी ऐसे ही हुआ, तो इसमें क्या आपको लगती है वजूहत? देखिए, लास्ट ईयर तो वजूहत कुछ और थी, आपको भी मालूम है सब, अब उस पर डिबेट नहीं करनी चाहिए, बहुत पुरानी बात हो गई है। लेकिन इस बार तो आई थिंक इट्स वेरी स्मूथ, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है, और जब नए लोग आते हैं तो ऑफ कोर्स उनको जगह देनी चाहिए। आई थिंक ये भी एक सेंसिबल मूव होती है कि जो नए लोग आए और उनको उनको अपॉर्चुनिटी मिले, जो वो सोच के आए हैं, जो वो प्लान्स लेकर आए हैं,
उनको एग्जीक्यूट करने का मौका देना चाहिए, बजाय इसके कि हम बीच में अपना रोना धोना शुरू कर दे। तो इस्तीफा, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड मूव, एंड आई थिंक इट विल हेल्प पाकिस्तान एंड इट विल हेल्प क्रिकेट बोर्ड इन द फ्यूचर। आपको अफसोस तो होता होगा कि आपके साथी क्रिकेटर जैसे शोएब अख्तर हैं, वो कह रहे हैं कि भाग गए वर्ल्ड कप से पहले, आकिब जावेद कह रहे हैं आपको कोचिंग सीखनी चाहिए, इनके साथ इतना आपका अच्छा वक्त गुजरा, इतनी क्रिकेट आपने खेली है, वो अब इस तरह की बातें करते, थोड़ा बुरा तो लगता होगा आपको? जी ऑफ कोर्स, वो अच्छी बात तो नहीं है। बुरा लगना या ना लगना तो एक सेकेंडरी बात है। आई थिंक एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एंड आई थिंक ये कोई पहली दफा भी नहीं हुआ। आई मीन हमेशा यही होता है कि जब थोड़ा सा कोई डाउन होता है तो फिर ऊपर से इस तरह के अल्फाज भी यूज किए जाते हैं। इट्स सो अनफॉर्चुनेट, क्योंकि दोनों मेरे साथ भी क्रिकेट खेले हुए हैं और मेरे अंडर भी खेला हुआ है। तो आई होप कि दे लर्न, क्योंकि उम्र के साथ साथ इंसान वाइज होता है, समझदार होता है, लेकिन अभी तक शायद वो बच्चे हैं। अनफॉर्चुनेट है कि उनको एहसास नहीं होता कि जब वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं, वो ना सिर्फ मुझे तो क्या डैमेज करेगी, कि मैं उनकी किसी भी ऐसी बातों को मोबाइल पे तो सुनता ही नहीं हूँ। अगर कोई बता दे तो उसको फिर मैं उसको इतनी तरजीह नहीं देता हूँ। तो आई थिंक उनको लर्न करना चाहिए, थोड़ा समझदार होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्रिकेट अच्छी खेले हैं, दोनों अच्छे क्रिकेटर थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये हमारे क्रिकेटर्स के साथ। मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्तों में वो समझदारी का मुजाहरा करेंगे। एक दफा मैंने वसीम अकरम का इंटरव्यू किया था, उनसे मैंने पूछा था आपने कोचिंग क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा था कि हर कोई आके आपको बुरा भला कहने लग सकता है चाहता है, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो। आपने तकरीबन 800 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं, अगर टेस्ट और वनडे की हम बातें करें। इतने अजीम आप बॉलर थे, आपका इतना नाम रहा है और अभी भी है आपका नाम। तो अब कोई भी उठता है, आ जाता है, तो आपको कभी कभी रिग्रेट तो नहीं होता कि यार मुझे भी कोचिंग नहीं करनी चाहिए थी, देखो हर कोई उठता है और आके मुझे बोल देता है? देखिए, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है सलीम, क्योंकि मैं बड़ी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। और क्रिटिक्स होते हैं और बड़े अच्छे अच्छे क्रिटिक्स होते हैं, और मैं उनको बड़ा सुनता हूँ, उनकी बातों से बहुत सारा अच्छी बातें लेता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से बात की जाती है और अनसिविलाइज्ड वे जो वो समटाइम हमारे क्रिकेटर ही बोल देते हैं, तो वो तकलीफ दे बात जरूर होती है। रमीज राजा भी आपके साबिक साथी क्रिकेटर रहे हैं, उनसे आपकी कोई बात हुई डिजाइन करने से पहले या बाद में कभी? जी, मेरी मुलाकात हुई। मेरा तो उनके साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, खेलने के ज़माने से ताल्लुक है, फिर उनका मेरे साथ कमेंट्री का ताल्लुक है। हम लोग बहुत क्रिकेट पहले भी डिस्कस करते हैं, कमेंट्री बॉक्स में भी डिस्कस करते थे और अभी भी डिस्कस किया। बड़ी अच्छी बातें हुई, बड़ा पॉजिटिव मुझे लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक नई जान फूंकी गई है। वो इसलिए कि एक क्रिकेटर क्रिकेट बोर्ड के हेड आए हैं और बड़े एंथुसियास्टिक हैं, और मुझे मालूम है कि वो चीज़ें बेहतर करनी चाहते हैं और वो करेंगे। मुझे मालूम है आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, और जिस तरीके से वो पॉजिटिवली बात कर रहे थे, and I'm very very happy and I'm very proud कि he has come, he's young, he's very fit। और देखिएगा आप आने वाले वक्तों में उनके फैसले जो होंगे वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर होंगे। कल को अगर ऐसा हो कि रमीज साहब आपसे कहें कि वकार आ जाओ हमारे साथ काम करो इस हैसियत से, तो आप तैयार होंगे? जी, मैं क्यों नहीं तैयार होऊंगा। मैंने एक और भी किसी टीवी प्रोग्राम में मैंने यही बात की थी कि ये मेरा राइट है कि मैं अगर जॉब की वैकेंसी अवेलेबल हो या एडवर्टाइजमेंट हो, तो ये मेरा राइट है कि मैं उसमें अप्लाई करूं। और अगर जो भी उसका इंटरव्यू या जो उसका प्रोसेस है, अगर उसमें वो लोग समझें कि ये आई एम गुड इनफ, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ और आइंदा भी करूँगा। ऐसा नहीं है कि आइंदा मैं कोई भाग जाऊँगा या मैं उस पर मना करूँगा। आई विल, जहाँ देखूंगा कि जो सूटेबल है मेरे लिए, मैं उस पर ज़रूर अप्लाई करूँगा। वर्ल्ड कप के लिए हेडन की और फ्लेंडर की जो खिदमात हासिल किए हैं एज अ कोचेस, आपके ख्याल में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए सलीम, वो तो वक्त ही बताएगा ना। दोनों
अपने ज़माने के अच्छे क्रिकेटर थे। अभी मुझे उनका एग्जैक्ट कोचिंग करियर का नहीं मालूम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने कितनी कोचिंग कर रखी है ये नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि दोनों अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। स्पेशली मैथ्यू हेडन तो बहुत अग्रेसिव क्रिकेटर था। तो आई थिंक जो रमीज भाई सोच रहे हैं कि वो उस तरह की अग्रेसिव क्रिकेट या उस तरह का पॉजिटिव बंदा या इस तरह का जो इंसान है, जो ऑस्ट्रेलियन है, जो पॉजिटिव हमेशा से बॉडी लैंग्वेज भी और वो खेलते हैं, तो आई थिंक इट शुड वर्क। लेकिन जैसे कहा ना कि इनएक्सपीरियंस हैं, तो वक्त ही बताएगा कि वो कितने अच्छे साबित होंगे। सर, टीम में जो भी वकार भी होता था तो कहा जाता था वकार और मिसबा के दौर में ऐसा हुआ, वकार और मिसबा के ऐसे दौर में ऐसा हुआ। तो आपका किस हद तक मामला से ताल्लुक था कि जैसे सिलेक्शन हुई या कोई दूसरी चीजें, या सिर्फ आप अपने काम से काम रखते थे कि जी मैं बॉलर्स को कोचिंग करूंगा, यही मेरा काम है? सलीम, आपने मुझे देखा कि मैं किसी भी पिछले 2 साल में किसी भी टीवी चैनल पे या कहीं पे भी आपने मेरा कोई बयान नहीं सुना कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये कर रहा हूँ। शायद यही मेरी कमजोरी थी, मुझे शायद थोड़ा बोलना चाहिए था या थोड़ा उस पर डिबेट ज़रूर करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से खामोशी से आपने खुद ही कहा ना कि जैसे बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी नसीम शाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, जो मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाले वक्तों में नसीम शाह ऐसे बॉलर हैं कि अगर वो फिट रहे, उनकी थोड़ा फिटनेस का इशू ज़रूर है, जब वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, थोड़ा उनकी आगे उम्र जाएगी, जब वो तगड़े हो जाएंगे, तो आई थिंक ही विल बी अ नेक्स्ट वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। तो मेरा सिलेक्शन से या मेरा क्रिकेट बोर्ड के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी भी चीज़ में नहीं थी, और मैं प्योरली अपने बॉलर्स के साथ अपने काम में लगा हुआ था। एंड आई एम वेरी प्राउड मैन, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जितने भी आपने बॉलर्स गिनवाए हैं, हसन हो गया, शाहीन हो गया, नसीम शाह हो गया, हुसनैन अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर जब हसन आए तो उन्होंने उनकी जगह ले ली, तो वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले गए। लेकिन इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आइंदा आने वाले वक्तों में उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो भी आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि हाउ गुड दे आर। हारिस रऊफ इज अनदर फास्ट बॉलर। तो फास्ट बॉलर की एक बैटरी जो थी वो पिछले मेरे ख्याल में 2 साल में एक बड़ी अच्छी प्रिपेयर हुई है, अगर देखा जाए तो। क्योंकि जब हमने ये कोचिंग का जॉब दोनों ने लिया, मैंने और मिसबा ने, तो हमारे पास बिल्कुल हैंडफुल टीनेजर्स थे, अगर आप देखें तो, जिनमें शाहीन भी टीनेजर था, नसीम तो अभी भी टीनेजर हैं, फिर फहीम भी बहुत यंग थे, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी खेली हुई, तो बहुत यंग नसीम हो गया, मूसा हो गया, तो बहुत यंग टीम थी। तो उसको यहाँ तक लाना या उनको इतना ग्रूम करना, यहाँ तक पहुंचाना, I think we done a great job with the bowling at least, और मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि I was part of their life, part of their growing up, क्योंकि मैंने अपने हाथों से देखा है कि इनको ग्रो करते हुए, स्पेशली शाहीन को, हसन को और नसीम को। So no regrets at all. इस टीम के साथ आपको कितनी उम्मीदें हैं वर्ल्ड कप में, कहाँ तक जा सकती है? देखिए, जाने को तो वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप में तो होता ये है कि वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट है, छोटा सा टूर्नामेंट होता है, और इसमें आपकी फॉर्म अच्छी होनी चाहिए, आपके प्लेयर फॉर्म में हो, और एक आपकी लक भी आपके साथ फेवर कर रही हो, तो वी कैन गो ऑल द वे। व्हाई नॉट? हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हमारी टीम ऐसी है, हमारी बॉलिंग तो डेफिनेटली ऐसी है कि कोई किसी किस्म का भी टोटल डिफेंड कर लेगा। हमें सिर्फ, हाँ, हमें जो इशू बैटिंग में आ रहे थे, तो अगर वो इश्यूज अगर वो क्लियर हो जाए, या हम उस तरह रन्स हम बोर्ड पे लगाना शुरू कर दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान टीम, दे हैव गॉट पोटेंशियल टू गो ऑल द वे। व्हाई नॉट? आई मीन सम आर सेइंग कि हिट एंड मिस है, व्हिच आई डोंट नो। नंबर्स कह सकते हो कि हिट एंड मिस वाले हैं, लेकिन ये है कि पोटेंशियली इस टीम में इतनी जान है कि दे कैन गो ऑल द वे। इंडिया के हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम को आपको लगता है प्लेयर्स मेंटली इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि उस दबाव का सामना कर सके कि कभी भी वर्ल्ड कप में उनसे जीत नहीं पाए? वर्ल्ड कप ऐसा एक टूर्नामेंट है सलीम, जिसमें यस हमारा कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हम लोगों ने हमेशा ही चोक हुए हैं अगेंस्ट इंडिया। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये टीम अपने पोटेंशियल पे खेलेगी और पॉजिटिव क्रिकेट खेलेगी और ये बिलीफ रखेगी कि हम इंडिया को हरा सकते हैं, जो कि हमने बाकी वर्ल्ड कप के अलावा टूर्नामेंट्स में उनको बहुत दफा उनको हराया है, तो
मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये उनको चैलेंज कर सकती है, उनको हरा सकती है। जब ये, जैसे आपको पता है मीडिया वालों के जराए होते हैं, जब आमिर के आने की बात हो रही थी तो आपने बड़ी उनकी हिमायत की थी कि आमिर को आना चाहिए। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब हफीज ने मुखालफत की तो मुझे किसी ने बताया था आपने हफीज को सबसे पहले जाके समझाया कि यार मुल्क के लिए जरूरी है, आ रहा है तो आने दो। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो आमिर को जो बंदा लेकर आया वो उन्हीं के खिलाफ हो गए कि जब तक ये लोग हुए तो मैं नहीं वापस आऊंगा। टू बी ऑनेस्ट सलीम, मुझे नहीं समझ आई। काश मैं आपको इस बात का जवाब दे सकता या मैं आपको क्लैरिटी दे सकता कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, क्योंकि आमिर विदाउट डाउट, आई मीन, इतना टैलेंटेड क्रिकेटर पाकिस्तान को बड़ी यंग एज में मिला था और अपना दुश्मन खुद बना। फिर उसने जो 5 साल आइसोलेशन में गुजारे, उसके बाद आने के बाद मैं तवक्को ये करता था कि सर झुका के और पाकिस्तान को जितनी देर सर्व करेगा उसको करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को वो ओ करता है कि ये इस तरह की परफॉर्मेंस, क्योंकि टैलेंट तो अभी भी था, अभी भी यंग था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आने के बाद देन ही रिजाइंड फ्रॉम द रेड बॉल फर्स्ट एंड देन व्हाइट बॉल एंड देन ही स्टार्टेड, उसने ब्लेम गेम शुरू कर दी कि जी मुझे उससे प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उसके नंबर्स देखे जाएं तो वो, काश मैं आपको नंबर्स उसके दिखा सकता। पिछले उसके जो 10-15 मैचेस थे दे वो वेरी बिलो पार उसकी एवरेज थी। तो ये तो जब आप पाकिस्तान से खेलते हो तो इट्स अ प्लेस वेयर यू परफॉर्म यू स्टे। अगर परफॉर्म नहीं करते हो तो देन यू गो बैक इन द फर्स्ट क्लास एंड परफॉर्म अगेन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीम से सिलेक्टर्स ने उसको जब सिलेक्ट नहीं किया तो एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस तमाशा। सो वो दैट वाज सैड। तो अब जब तक फिलहाल कोई कोचिंग वगैरह की असाइनमेंट नहीं है तो दोबारा कमेंट्री की तरफ आएंगे आप? सलीम, आई टू बी ऑनेस्ट अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। मैं लाहौर में घर बनाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वापस शिफ्ट हो जाऊं ऑस्ट्रेलिया में। मेरी फैमिली है, उनको वापस बुलाया, मेरा बेटा इधर पढ़ रहा है। तो अभी तो मैं इधर ही हूँ। अभी मैंने ये सोचा नहीं कि मैंने कमेंट्री में जाना है या मैं क्या करूँगा, लेकिन ऑफ कोर्स अगले चंद हफ्तों में ये डिसाइड करूँगा कि क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भी, बड़ी अच्छी आपसे बातें हुई और आपके फ्यूचर के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। थैंक यू वेरी मच सलीम, ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर, थैंक यू। वकार यूनुस की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने खुद ओहदा छोड़ा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि बोर्ड में तब्दीली हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कोचेस को भी तब्दील कर दिया जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि रिजाइन कर दें। साथ में उन्होंने अपने दौर में बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर भी इत्मीनान का इजहार किया और ये भी कहा कि वर्ल्ड कप में उन्हें टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उनका ये भी कहना था कि आइंदा अगर अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो वो दोबारा पीसीबी के साथ काम करना पसंद करेंगे। फिर किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह।